संपन्न हुआ और द्वारकापुरी में आनंद के साथ रहने लगे। और रुक्मणी ने अपने मन में हृदय में वो आनंदित की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा जीवन धन्य है, जो कि द्वारकाधीश जैसे जीवन में पति का मैंने वर्ण किया, जो जन्म जन्मांतरों तक मेरे जन्म सुधर जाएंगे। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राण रुद्रमन्युना देहोपद्रे भूतस्त्वा मेव प्रद्योपद्यते। आचार्य श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि एक बात आपसे कहूं, जो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता हो, बढ़ता हो, उसके दुश्मन भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। जब तरक्की करते हैं तो लोगों को जलन ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और वो इस दृष्टि से देखते हैं कि ये कब आकाश में उड़ रहा है, कब ये गिर जाए। तो ये कुदरती का ही नियम है, जो जल्दी उड़ता है वो जल्दी गिर जाता है। अगर सीढ़ी जैसे बनती है, सीढ़ी के माध्यम से धीरे धीरे उठ करके हम बढ़ते हैं, पर एकदम अगर छलांग लगाना चाहेंगे तो भगवान छलांग लगाकर गिरा भी देते हैं। जो जितना बढ़ता है उतने उसके शत्रु भी बढ़ते हैं। आज जैसे द्वारकाधीश की जय जयकार हो रही है, सारे नगर में नर नारी जय जयकार कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनके विपरीत भी चल करके उनकी दुश्मनी भी निभा रहे हैं कि ये क्यों बढ़ रहा, ये क्यों बढ़ रहा है, तो दुश्मन भी पैदा हो रहे हैं। रुक्मणी जी ने एक पुत्र को जन्म लिया, रुक्मणी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया और सभी लोग पुत्र की खुशी मना रहे। सूत का ग्रह में रुक्मणी जी को रखे हुए हैं और सूत का ग्रह में एक उनका दुश्मन था जिसका नाम था सम्रासुर, जो भगवान द्वारकाधीश से बड़ा द्वेष रखता था। आज जैसे मालूम हुआ कि द्वारकाधीश रुक्मणी के गर्भ से एक शिशु ने जन्म लिया है, तो बोले ये छोटा सा है, उसे विनाश कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो सम्रासुर ने जाकर सूत का ग्रह से उस बच्चे को चुरा लिया, चुरा करके आकाश मार्ग में ले जाने लगा। बोले इसे कैसे मारना चाहिए, कहां फेंकना चाहिए, किस तरीके से मारना चाहिए, अनेक मन में विचार उत्पन्न करते करते जब समुद्र के बीचों बीच पहुंचा तो उन्होंने कहा कि इसे समुद्र में फेंक दिया जाए, जीव जंतु इसे खा जाए। तो सम्रासुर ने रुक्मणी के पुत्र को समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया और उसने यह समझ लिया कि यह पुत्र को समुद्र के बीचों बीच हमने फेंक दिया, वो मर गया होगा। पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नबाका कर सके जो जग वेदी हो। जिसका रखवाला स्वयं भगवान हो तो उसे कौन मार सकता है। जिसका रखवाला द्वारकाधीश हो, जिसके हाथों में बागडोर हो, उसका क्या हो सकता है। तो जल में फेंकने के बाद एक मछली ने उसे अपना ग्राह बना लिया और पेट में उसे धर लिया और विशाल मछली ने उस शिशु को पान कर लिया और अपने पेट में रख लिया। अब वो मछली, भगवान की लीला देखो, मछली को पकड़ने वाले मछुआरे जो रोज प्रतिदिन जाते हैं, वो प्रतिदिन मछली को पकड़ने के पहले ही जो पहला हिस्सा हो वो महाराज जी के सानिध्य में रख देते। बोले महाराज जी ये है आज की हमारी कमाई और ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट। तो प्रतिदिन की तरह वो मछुआरे मछली को पकड़ने के लिए गए, तो जाल फेंका, उस जाल में वो ही मछली फंसकर आई। जब वजनदार थी तो सभी लोगों से कहा भाई देखो बड़ी मछली फंसी है, सहायता करो। तो सभी लोगों ने सहायता की। विशाल मछली को देखकर उन्होंने कहा यह मछली ऐसे लगती जैसे गर्भ से है, एक पेट से का बड़ा दिखाई दे रहा है, यह मछली भी विशाल है। तो सभी लोगों ने कहा इसका खरीदने वाला यहां कोई नहीं होगा, इतनी विशाल मछली काट के भी बेचेंगे तो खरीद नहीं पाएगा, इसे सम्रासुर के दरबार में भेज दिया जाए।
तो सम्रासुर के दरबार में वो मछली को भेज दिया गया और सम्रासुर ने कहा इसे भोजन कक्ष में भिजवा दिया जाए और इसका भोजन आज ही बना दिया जाए। तो सम्रासुर के भोजन कक्ष में भोजन का काम करती है विद्यावती। विद्यावती भोजन का काम करती है। विद्यावती को बताया गया ये मछली है, आज इस मछली को काट करके भोजन बनाया जाए। अब विद्यावती ने सोचा ये इतनी विशाल मछली है, ऐसा लग रहा है कि ये गर्भ से ना हो, अगर